तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक से गोल्ड जीतने के बाद आज पहली बार अपने पैतृक गांव खंडवा पहुंच रहे हैं। नीरज चोपड़ा का काफिला पानीपत की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है। कई गाड़ियों के काफिले के साथ नीरज गांव खंडवा की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में कई जगहों पर जोरदार शानदार स्वागत नीरज का। गांव में उनके स्वागत के लिए लोगों में पूरा जोश है और जोश पूरी तरह से हाई है। नीरज का गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए तैयारियां की गई हैं। पूरे गांव में जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं। खाना पीना बन रहा है। लड्डू जलेबी के साथ स्वागत किया जाएगा। चूरमा खिलाया जाएगा। सबसे पहले नीरज की मां की तरफ से उन्हें तैयारियां सभी पूरी कर ली गई हैं। इंतजार किया जा रहा है तो बस नीरज के यहां पर पहुंचने का। और तैयारियां सिर्फ आज या कल से ही शुरू नहीं हुई हैं, बल्कि बता दें पिछले एक हफ्ते से नीरज के स्वागत को लेकर गांव में तैयारियां चल रही हैं। करीब 20,000 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है नीरज के परिवार वालों की तरफ से। अच्छी से तैयारी कर रखी है और सब तैयारियां करी हुई है। स्टेज लगा हुआ है और खाने में उसके लिए चूरमा बना रखा। बस तैयारियां तो यह है भी आएगा, अच्छी तरह से स्वागत होगा और धूमधाम से डीजे बजेंगे। बहुत जोर शोर से तैयारी है और पूरा एक बहुत ही बड़ा काफिला, पूरा जनसमूह का काफिला उसको लेके निकला हुआ है गांव में स्वागत के लिए। और कितने लोगों का खाना बनाया आज आपने, कैसी तैयारी की है? 20,000 आदमियों का खाना बनवाया है और 5 से 10,000 आदमियों की तैयारी है। कोई आदमी एकदम से बढ़ जाएंगे तो 25 से 30,000 आदमी तक का अरेंजमेंट तैयार है। तो देखिए 25 से 30,000 लोगों का अरेंजमेंट, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। चूंकि बड़ा काफिला जो नीरज के साथ मौजूद है, नीरज के साथ यहां पहुंच रहा है। इसके अलावा कई अलग अलग जो पड़ोसी गांव हैं वहां से लोग पहुंच रहे हैं नीरज के स्वागत के लिए। परिवार वालों की तैयारियां पूरी हैं। इंतजार नीरज का अब किया जा रहा है। चूंकि हरियाणा में मीठे की एक अलग ही बात रहती है। मिठाई बहुत पसंदीदा लोगों की रहती है वहां के। और बात नीरज की करें तो नीरज भी मीठे के बहुत शौकीन हैं, ऐसा बताया गया उनके परिवार वालों की तरफ से। अपडेट्स ले लेते हैं। पानीपत से सीधे वैभव जुड़ गए जी मीडिया संवाददाता। वैभव, कितनी दूरी पर है नीरज और यहां पहुंचने में और कितना समय लगेगा नीरज को? जी देखिए, इस वक्त नीरज चोपड़ा पानीपत शहर में पहुंच चुके हैं और वहां से अपने गांव खंडवा गांव में वो कुछ ही समय में आने वाले हैं। हालांकि 10 बजे का समय दिया गया था कि 10 बजे तक वो पहुंच सकते हैं, लेकिन जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। जब से वो दिल्ली से निकले हैं तो सोनीपत में भी उनका स्वागत किया गया और उसके बाद पानीपत के भी कई गाँवों में उनका स्वागत किया गया और अभी जगह जगह पर वो खुद उतरे हैं। हमारे पीछे टीवी स्क्रीन लगाई हुई, हम आपको बता दें उस पर किस तरीके से उनका काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है अपने गाँव की तरफ, क्योंकि काफ़ी लोग उनके साथ आ रहे हैं। काफ़ी गाँव के लोग भी जो है रात में ही उनके पास चले गए थे और बहुत सारे लोग सुबह भी चले गए थे। उसके बाद कई लोग उनके साथ आ रहे हैं, गांव के ही लोग हैं और सुरक्षा गार्ड्स भी उनके साथ हैं और कुछ गाड़ियां भी हैं, हरियाणा पुलिस की कुछ गाड़ियां भी उनके साथ में आ रही है ताकि सुरक्षा के लिहाज से भी ध्यान दिया जा सके। और गांव में भी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। सभी गांव वालों में खुशी की लहर है। मिठाइयां बांटी जा रही है, खाने का इंतजाम किया गया है करीब 20,000 लोगों का और एक्स्ट्रा में कि कहीं और दूसरे गाँवों से भी और कई लोग आ जाते तो 5 से 7,000 लोगों का और इंतजाम किया गया है कि अचानक अगर भीड़ बढ़ जाए तो उन लोगों को भी खाना खिलाया जा सके। यानी किसी को कोई बिना खाना खाए नहीं जा सकता है, ऐसा उनके पिताजी ने भी कहा था। और सबसे पहले नीरज आएंगे तो वो अपनी माँ के हाथ से बना हुआ चूरमा खाएंगे। उन्होंने उनकी माँ की ख्वाहिश थी कि वो बहुत पसंद करते हैं उनके हाथ का बना हुआ चूरमा और अब क्योंकि काफ़ी दिनों से वो इंतज़ार कर रही थी, दिल्ली में वो रुके हुए थे। उसके बाद अब कहा जा रहा था कि जैसे ही वो गाँव आएंगे तो काफ़ी लहर जो है खुशी की गाँव में बनी हुई है और एक्साइटेड है पूरा परिवार, क्योंकि गोल्ड जीतकर नीरज गाँव में आ रहे हैं। और अब क्योंकि नीरज की भी इच्छा थी कि कहीं ना कहीं अब गोल्ड जीतने के बाद जब वो गाँव में जाएंगे तो किस तरीके से उनका जो है उत्साह के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब पूरा गांव उत्साह से भरा हुआ है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें बता दें, ये तस्वीरें उनके घर के पास की ही हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाए गए, तमाम जो पकवान हैं वो बनाए गए, मिठाइयाँ हैं यहाँ पर और सभी तरीके की डिशेस करीब 15 से 20,000 लोगों के लिए बनाई गई हैं ताकि आसपास के गाँव और जहाँ से भी लोग आएंगे 20 से 25,000 लोगों का करीब यहाँ पर खाना बनाया गया है। और सब लोगों में एक उत्साह है कि वो नीरज को देखना चाहते हैं, इसलिए भी यहाँ पर ग्रामीण आए हुए हैं। तो तैयारियां पूरी कर ली गई है, भव्य स्वागत की तैयारियां नीरज चोपड़ा के इंतजार में अभी। और अब से कुछ ही देर में नीरज यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। पहले बताया जा रहा था 10 बजे वो आएंगे, लेकिन अब 11 बजे तक कहा जा रहा है कि वो अपने गाँव में पहुँच जाएंगे। जी बिल्कुल, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि किसी परिवार वाले से, परिवार किसी सदस्य से वैभव बातचीत हो पाए
और चूंकि पहले दिन से ही जब से जीत दर्ज की है नीरज ने, लगातार हम सुन रहे हैं उनके परिवार वालों की तरफ से कि चूरमा उसको जरूर खिलाएंगे जब नीरज यहाँ पहुंचेगा, सबसे पहले वही खिलाया जाएगा। तो क्या उसकी एक झलक आप हमारे दर्शकों को दिखा पाएंगे अपने माध्यम से? देखिए, परिवार से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल परिवार जो है नीरज को रिसीव करने गांव के जो मेन जो द्वार है गांव का वहां गए हुए हैं। कुछ और लोगों से यहां पे बात करते हैं जो गांव वाले यहां पर आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, क्या नाम है आपका? मोहनलाल जी। कितना एक्साइटेड है, कितनी खुशी है कि नीरज घर आ रहे हैं? बहुत ही खुशी है जी, बिल्कुल। कौन से, इसी गांव से हैं आप? हाँ, यहीं से। यहीं से हैं? हाँ जी। कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे नीरज के आने का? आने का काफी दिनों से कर रहे थे जी। काफी दिनों से कर रहे थे। आप नीरज गाँव आ रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है जी, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आपका क्या नाम है? दौलत राम जी। कैसा लग रहा है नीरज? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। ये खाने वाने का इंतजाम कैसा क्या है? बहुत बढ़िया बढ़िया खाना है। क्या क्या आपने खा लिया है? मैंने जलेबी खा ली है, लड्डू खा लिए है जी, रसगुल्ले है जी, दही बल्ले है जी, टिक्की है जी, रसमलाई है जी। एक देश का पूरी दुनिया में नाम रोशन करके आए नीरज। अब मिठाई खा रहे हैं तो क्या आपको भी गर्व महसूस हो रहा है? बहुत गर्व हो रहा है जी, बहुत खुशी है जी, बस से ज्यादा खुशी है जी। अच्छा, परिवार इंतजार कर रहा था काफी दिनों से कि परिवार के अब नीरज आए यहाँ पे। हालांकि उनके माता पिता मिलके आए थे दिल्ली में उनसे, लेकिन अब फिलहाल फिर भी उनका इंतजार काफी दिनों से। हाँ, ये काफी दिन से आज मिलेंगे वे, खुशी होगी उसको, माता पिता को, उनको। अच्छा, आप लोगों के भी जो परिवार में और भी जो गांव के बच्चे हैं वो भी काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा कहीं ना कहीं, तो उसके लिए बच्चों में कितना उत्साह है? बच्चों को बहुत खुशी है। देखो जो बच्चा देखो गोलगप्पे खा रहा है, इतनी खुशी है जी, कभी वो भी नहीं होगी। खेलों को लेकर कितने उत्साहित हैं बच्चे? बहुत ज्यादा है जी, बहुत क्या ज्यादा। उनकी रुचि बढ़ी है? वो कहते हैं हाँ जी, बढ़िया जी, उससे ज्यादा बढ़िया जी, पहले से ज्यादा जी। जी, बताइए। स्टेडियम बन जाएगा जी, यहाँ पे स्टेडियम बनवाने की हुआ है। स्टेडियम बन हाँ जी, जाएगा। बच्चे खेलेंगे गाँव के, गोंडा के। आप लोग भी अपने बच्चों को अब खेलों में आगे बढ़ाएंगे? हाँ, बिल्कुल बढ़ाएंगे जी। तो गांव वाले जो हैं, इस गांव के और आसपास के जो तमाम गांव हैं वहाँ से आए हुए हैं, जो यहाँ पर भोजन बना है उनके माता पिता ने जो अरेंजमेंट्स किए थे वो उसका लुत्फ उठा रहे हैं और बहुत खुशी की लहर है। और कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं उनके वो भी अब स्पोर्ट्स में रुचि लेने लगे हैं जब से नीरज ने गोल्ड जीता है। हालांकि पहले से भी कई खिलाड़ी इस गांव से भी और जाते रहे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि और बच्चों में रुचि बढ़ रही है और नीरज के आने का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। सभी लोग उत्साहित हैं कि जैसे ही नीरज गांव में आएंगे सब लोग उनका स्वागत करेंगे और उनसे मिलकर बहुत खुशी का उन्हें एहसास होगा। जी बिल्कुल, कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए, उनसे ये पूछिए वैभव कि जब नीरज यहाँ से गए थे तो एक आम एथलीट थे, लेकिन अब जब वापस आ रहे हैं तो बच्चा बच्चा नीरज को जानता है। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर नीरज चोपड़ा का नाम है, सब जानते हैं, सब वाकिफ है नीरज चोपड़ा से। अब गोल्डन बॉय के तौर पर आ रहे हैं नीरज यहाँ पर, इस बात को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, पहले नीरज एक आम एथलीट की तरह गए थे और पहले भी हालांकि उन्होंने कई मेडल जीते हैं, अब वो गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, खुशी है सारे उसमें जी। इतना बड़ा प्रोग्राम कर रखा जी, हम सेवा में हाजिर हैं जी उसके। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आप लोग कौन से गांव से आए? ओस्तर से आए हैं जी। अच्छा, हाँ जी। और उनके परिवार से हैं या निमंत्रण पे आए हैं? नहीं, वैसे हम तो हाँ जी। सारे काम को आपका नाम क्या है? मेरा कृष्ण नाम है जी। कृष्ण जी, कितना खुश हैं आप? मतलब बहुत खुश है जी। ऐसा लगता है कि हमारा ही बेटा है कि हाँ जी, अपना ही बेटा है जी, अपना समाज में बढ़िया काम करे जी, देश का नाम ऊंचा करे जी। अच्छा, बढ़िया काम करे जी। और आप लोगों के परिवार में और लोग बच्चे होंगे, वो भी क्या उत्साहित होंगे आप? क्योंकि शायद तो बाग गए बच्चे तैयार हो रहे जी, यहाँ स्टेडियम बनवाओगे भी। स्टेडियम बना रहे हैं? हाँ, अच्छा, यहाँ 5-7 किलो रख दिए, यहाँ पे बनाऊंगे, स्टेडियम बनाऊंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? दीपक। कुलदीप जी, कितना खुश हैं? दीपक है। दीपक जी बताइए। मैं तो बहुत खुश हूँ सर। हाँ, बहुत खुश हूँ जी। स्पोर्ट्स को लेकर पहले एक आम खिलाड़ी की तरह गए थे वो, हालांकि उन्होंने कई मेडल जीते हैं पहले भी, लेकिन अब गोल्ड जीत के आ रहे हैं, पूरी दुनिया में नाम रोशन करके आए हैं भारत का। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा खुशी का माहौल है जी, बिल्कुल खुशी का माहौल है जी। पहले मतलब अपने देश में किसी ने इतना बड़ा इतना वो नहीं किया जी, उसने एक गोल्ड मेडल जीत के अपने देश को मतलब ऊंचे पद पे उठाया, ऊंचे पद पर उठाया है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित रोड है जी, करनाल का रहने वाला हूँ जी मैं। और हमें अपने बहुत खुशी हुई है कि हमारे इस खंडरा गांव का लड़का जिसने पूरे हरियाणा का, पूरी हमारी रोड कम्युनिटी का, पूरे देश का नाम रोशन किया है, आज यहाँ पर 20,000 के करीब संख्या आने वाली है। और नीरज भाई पानीपत से आ रहा है, तो अपने सारे हरियाणा वासियों ने बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह भाई आप भी मेहनत करो और नीरज भाई की तरह मेडल जीत के लिए अपने देश का नाम रोशन जबरदस्त करो। है। कई अलग अलग पड़ोसी जो गांव है वहां से भी लोग पहुंचे हैं, इंतजार पल के बिछाकर अब सिर्फ नीरज का यहाँ किया जा रहा है।